हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। सीबीएसई एग्ज़ाम 2022-23 की जो क्वेश्चन पेपर थे, उन क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस सेशन में जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था, पेपर कोड है 35 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इन सेट्स के जो सेक्शन ए था, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने 435 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 डिस्कस किया है, जो मैथ्स बेसिक का पेपर था। ओके, अगर आप वो पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑन नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कोई भी अपडेट हम करें अपने चैनल पे आपको उसका अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 1 में, सेट 1 के सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो जो सेट 1 है सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 एंड 5। आपको पूछा है कि -3 एंड 5 जीरो होने वाले कितने पोलिनोमियल पॉसिबल है। तो आपको पता होगा जो जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, पी ऑफ एक्स, वो होती है के ऑफ ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस A1 एक्स की पावर n-1 प्लस A2 एक्स की पावर n-2 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता है। तो हमें दो जीरोस दे रखे हैं, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात हो रही है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरली ए बी सी कोफिशिएंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, के टाइम्स ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब जीरोज -3 और 5 है तो पोलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा के x-3 इंटू x-5, x+3 हो जाएगा, ये x-a होगा तो, है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ पोलिनोमियल डिपेंड करेगा के की वैल्यूज के लिए। के जब जीरो होगा तो पोलिनोमियल जो होगा वो जीरो पोलिनोमियल बन जाएगा। के की वैल्यू 1 होगी तो डिफरेंट पोलिनोमियल बनेगा, के की वैल्यू 2 होगी डिफरेंट बनेगा, के की वैल्यू 3 होगी डिफरेंट बनेगा। इट मीन्स डिपेंड करेगा के की वैल्यूज पे। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ के की वैल्यूज क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इट मीन्स नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ध्यान रखना, जीरोस दो दे रखे हैं, इट मीन्स ये कतई नहीं होगा कि सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। सपोज आप कोई पोलिनोमियल लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा सपोज मैंने, तो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर या जीरोस निकालोगे तो ये क्या आएंगे, x इक्वल टू -1 और -1 आएंगे। अब अगर इसके आगे आप मल्टीप्लाई में 2 लगा दोगे तो भी जीरोस तो यही रहेंगे, मल्टीप्लाई में 3 लगा दोगे जीरोस यही रहेंगे, मल्टीप्लाई में 4 लगा दोगे जीरोस यही रहेंगे। इट मीन्स कंप्लीटली डिपेंड करता है किस पे, के की वैल्यू पे, कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स कितने बनेंगे। अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट है तो नंबर ऑफ पोलिनोमियल भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन द पेयर ऑफ इक्वेशन ax प्लस 2y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस by इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन होती है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन। a1 होता है जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है, तो क्या है वो a है। a2 होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, वो 3 गिवन है। इक्वल में b1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2 गिवन है। b2 होता है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, वो b गिवन है। ओके, नॉट इक्वल टू से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 के इक्वल, तो ए बी इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP whose nth term is given by an इक्वल टू 3n प्लस 7। nth टर्म इट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो a1 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 इंटू 1 प्लस 7, 3 इंटू 1 3 प्लस 7 10 आ जाएगा। n की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो a2 आ जाएगा सेकेंड टर्म, 3 इंटू 2 प्लस 7,
3 × 2 = 6 + 7 13 हो जाएगा। सिमिलरली n = 3 रखता हूँ तो A3 आ जाएगा 3 × 3 + 7 3 3 9 + 7 हो जाएगा 16। तो इनमें आप डिफरेंस देख सकते हो कितने का डिफरेंस आ रहा है 3 का। तो ये जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर DE आपको BC के पैरेलल गिवन है। ये DE और BC क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल BPT लगाओगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होती है। क्या होगी आपको DE और BC चाहिए। तो ADE ट्रायंगल में अगर मैं AD/DE की बात करता हूँ तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बनेगी। ABC ट्रायंगल में AB AD के करस्पॉन्डिंग होगी और DE के करस्पॉन्डिंग क्या होगी BC होगी। ओके, AD आपको गिवन है 2 है, DE आपको 4 गिवन है। AB कितना हो जाएगा AD + DB, ये 5 हो जाएगा। BC आपको x गिवन है तो x की वैल्यू ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स x = क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 5 मीन्स 10 आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 + √3 2 - √3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको रूट्स गिवन होते हैं तो वो क्या होती है x² - सम ऑफ द रूट्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो x² - सम ऑफ द रूट करोगे आप तो देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों रूट्स का सम करोगे तो √3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा। सम क्या आएगा 2 + 2 4 आ जाएगा। ये 4 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। देखो ये a + b है, ये a - b है तो a² माइनस ऑफ b² बनेगा ये = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी x² - 4x प्लस में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3 4 - 3 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² - 4x + 1 = 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ tan थीटा = 5/12 आपको गिवन है। तो जब भी tan थीटा गिवन होता है तो आपको क्या गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस गिवन है। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि tan थीटा आपको गिवन है, ये थीटा अगर मैं लेता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये है 5, ये हो गया 12। तो जब आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो वो क्या आएगा 13 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो साइन क्या बनेगा 5/13 प्लस कॉस क्या बनेगा 12/13। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 5/13 माइनस 12/13 आ जाएगा। 13 यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 5 + 12 17 ऐड होके 13 डिवाइड में आ जाएगा एलसीएम में। ये 5 - 12 मीन्स -7 और 13 एलसीएम आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 17/-7 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अदरवाइज देखिए जब भी tan थीटा दे रखा हो तो tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कोस ही तो होता है। इक्वल टू आपको गिवन है 5/12। इट मीन्स आप साइन की वैल्यू 5 ले सकते हो, कॉस की वैल्यू 12 ले सकते हो। मैं सिर्फ लेने की बात कर रहा हूँ, यहाँ इसके डिवाइड में भी कुछ होगा ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइड में के होगा, इसके डिवाइड में भी के होगा, बट ये कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि 5 की वैल्यू कभी भी साइन की वैल्यू कभी भी 5 पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है हमेशा। सिमिलरली कॉस थीटा भी -1 और 1 के बीच में होता है। मैं जस्ट रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ सीधा साइन की वैल्यू 5 और कॉस की वैल्यू 12 पुट करता हूँ तो ये 5 + 12 17 ऊपर आ जाएगा, 5 - 12 -7 नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके। ओके, नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P -11/3, 5 एंड Q -2/3, 5। तो देखिए इसमें y कोफिशिएंट तो क्या है कांस्टेंट है। इट मीन्स ये जो भी पॉइंट है ये क्या है y की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। इट मीन्स ये पॉइंट -2/3 कहाँ होगा कहीं इस साइड होगा, ये -2/3 हो गया, ठीक है। और -11/3 कितना होगा -11/3 होता है
4 से थोड़ा सा छोटा, -11/3 यहाँ कहीं आएगा। तो जो भी पॉइंट होगा ये 5 यहाँ होगा, तो ये दोनों पॉइंट इस तरीके से होंगे। यहाँ पे सपोज y की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। ओके, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, -11/3 -2/3 निकाल लो। तो ये आ जाएगा -11/3 + 2/3, क्या आ जाएगा, -9/3, कैंसिल होगा तो -3। अब माइनस में डिस्टेंस तो हो नहीं सकती, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ओके, एक तरीका ये है, आंसर आ जाएगा इसका 3 यूनिट्स। दूसरा तरीका क्या है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x1 - x2 होल स्क्वायर -y1 - y2 का होल स्क्वायर करके, उससे भी आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर AB = BC = 10, AB और AC आपको क्या दे रहे, AB और BC 10 दे रखा है। इफ AC = क्या है, 7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ BP, आपको BP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो AC टोटल 7 है और AB और BC क्या है, 10 है। तो सपोज अगर ये X है तो ये भी X होगा, और अगर ये Y है तो ये भी Y होगा, सीधी सी बात है। अब BP और BQ तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। BP = क्या होगा, BQ नहीं होगा क्या। और आपको गिवन है AB और BC क्या है, दोनों इक्वल है और 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर AB और BC अगर एक दूसरे के इक्वल है, तो AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AP + BP लिख सकता हूँ, और BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, BQ + QC लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि BP और BQ क्या है, इक्वल है। तो BP और BQ एक दूसरे के इक्वल है, तो AP = क्या हो गया, फिर QC हो गया। इट मीन्स X = क्या हो गया, Y हो गया। तो जब X = Y हो गया, तो इट मीन्स जो AC है उसको पॉइंट R जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स AR = RC = AP = CQ, ये सभी क्या हो जाएंगे, 7/2 मीन्स 3.5 हो जाएंगे। तो जब ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये टोटल AB कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, तो ये फिर 6.5 नहीं हो गया, ये भी 6.5 हो गया। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, द लेंथ ऑफ BP, व्हाट इट इज 6.5। ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाटर इन ए रिवर विच इज 3 मीटर डीप and 40 मीटर वाइड is flowing at the rate of 2 km/h। एक रिवर है जिसमें 3 मीटर डीप वाटर है और वाइड कितना है वो, 40 मीटर। तो अगर मैं इस रिवर का एरिया फाइंड आउट करता हूँ, एरिया ऑफ रिवर कितना हो जाएगा भैया, 3 × 40 हो गया, ये एरिया ऑफ रिवर हो गया। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, तो इट मीन्स इतना एरिया जो है वो 2 km/h की रेट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट, 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो हमें क्या निकालना है, 2 मिनट में कितना वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, तो इट मीन्स अगर मैं इस एरिया ऑफ रिवर को मल्टीप्लाई कर दूं फ्लो ऑफ वाटर से, तो टोटल जो वाटर निकलेगा वो हमारे पास में आ जाएगा एरिया इंटू फ्लो ऑफ वाटर। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ वाटर जो फॉल होगा सी में वो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से। तो एरिया हमारे पास में कितना आ गया, ये तो 120 है, इंटू फ्लो ऑफ वाटर क्या है, 2 km/h, किलोमीटर में है, हमें क्या दे रखा है, सभी डायमेंशंस मीटर में दे रखी है। तो 2 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 1000 आ जाएगा, ये मीटर आ गया क्यूब।
अपॉन ये पर आर है, ठीक है। तो अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये 60 मिनट हो जाएगा। ओके, हमें 2 मिनट में कितना निकाल रहा है वो चाहिए, तो ये 1 मिनट का आ गया। तो इसको अगर मैं पूरे को 2 मिनट से अगर मल्टीप्लाई करूं, देखो जो फ्लो ऑफ रेट है वो 2 किलोमीटर पर आर है, तो ये 2 किलोमीटर पर आर को मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर पर मिनट में, ध्यान रखना। और 2 मिनट की बात कर रखी है तो मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एक चीज़ बताइए मुझे, ये 60 से ये 122 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 × 2 8 × 1000 कितना हो जाएगा, 8000 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। एरिया ऑफ रिवर, कितना एरिया है रिवर का और वो किस रेट से फ्लो हो रहा है सी के अंदर, वही क्या होगा, टोटल एरिया होगा पर मिनट के हिसाब से। आपको 2 मिनट का फाइंड आउट करना है तो × 2 कर दिया मैंने, ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ द मीन एंड द मीडियम ऑफ डेटा आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर देन इट्स मोड। तो इसका आपको इंपीरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्ट मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये होता है। मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है जो लेटर है 15 वाला, माइनस 2 टाइम्स मीन कितना है जो पहले है 12, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 21, आंसर इसका मोड आ जाएगा 21, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in the given figure AB is a tangent to the circle centered at O if OA 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ये 6 है, एंड एंगल OAB 30 डिग्री दे रखा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इसके, ये रेडियस, ओके। तो एंगल 30 डिग्री गिवन है तो एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया OB। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है तो साइन एंगल लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB अपॉन OA, साइन 30 होता है 1/2, OB आपको फाइंड आउट करना है, रेडियस है, OA आपको 6 गिवन है, तो 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R इक्वल टू 3 आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको गिवन है 2 tan थीटा 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ओके। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, 2 × tan 30 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। 2 tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 30 अपॉन cos 30, इंटू सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos स्क्वायर 30, ये आ जाएगा। cos 30 से एक cos 30 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अगर आपको sin 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इट मीन्स ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बनेगा, sin 2 थीटा, मीन्स ये आ जाएगा sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी यहाँ से कर सकते हो। डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा 2/√3, डिवाइड में ये आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, तो 1 + 1/3 डिनोमिनेटर में ये क्या बना देगा, 4/3 बना देगा, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 4/3, ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, ये √3 3 को कैंसिल कर देगा √3 टाइम्स, तो ये 2/√3 आ गया, ऊपर जाएगा तो √3/2 बनेगा, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, ओके। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB अपॉन DE, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF, ये मैंने ले लिया ABC, ये हो गया DEF। AB अपॉन DE मीन्स AB अपॉन DE
इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल्स सिमिलर, दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही क्या बनेगा, सिमिलरिटी की कंडीशन बनेगा। मीन्स एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। कहाँ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये जो एपी गिवन है इसके एंड से 11th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये -3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है। लास्ट टर्म हमें गिवन है -62, तो इट मीन्स अगर मैं इस तरफ चलता हूँ तो इस टर्म में से -3 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ये आया होगा। तो -62 में मैं +3 ऐड करता हूँ तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म आ जाएगा। ओके, इट मीन्स ये जो होगा ये क्या होगा, -59 होगा। ठीक है, इसमें फिर और 3 ऐड कर देता हूँ तो ये बनेगा -56। इट मीन्स मुझे लास्ट से अगर 11th टर्म निकालना है तो मैं लास्ट से इसको क्या ले लूँ, फर्स्ट टर्म ले लूँ और कॉमन डिफरेंस 3 लेके 11th टर्म फाइंड आउट कर दूँ। तो A11 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो A + tan ऑफ D आ जाएगा। A क्या है, लास्ट से मेरा फर्स्ट टर्म -62 + 10 टाइम्स, अगर मैं पीछे से शुरुआत करता हूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस आता है +3, तो -62 + 30 आंसर क्या आ जाएगा, -32 विल बी योर आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट से बात कर रहा है तो आप लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट टर्म मान के कर लो उल्टा। नेक्स्ट, 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, जब भी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल क्या पॉसिबिलिटी आती है, 4 पॉसिबिलिटी आती है। दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे हेड आ जाए सेकंड पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल आ जाए सेकंड पे हेड आ जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए, तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, ये तीनों हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, कम से कम एक टेल आने वाले। टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल केसेस 4 हो गए, ये चारों टोटल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल 3, टोटल 4, 3/4 विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको गिवन है, इन द गिवन फिगर AC and AB are tangents to a circle centered at O if angle COD 120 degree given and then angle BAO we have to find out। ओके, तो एक चीज़ मुझे बताइए, ये AOD एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल 120 बन रहा है तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, बिकॉज एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये 60 है, ये तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो इस एंगल को कितना बनना पड़ेगा, इसको 30 डिग्री ही बनना पड़ेगा। अगर ये 30 बनता है तो ये भी 30 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके जो एंगल बनते हैं, जो पॉइंट ऑफ जो जिस पॉइंट से हम टेंजेंट खींचते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, इसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो एंगल को क्या करती है, दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो ये 30 है तो ये भी 30, बट वी हैव टू फाइंड आउट BAO कितना आ गया हमारे पास में, 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है हमेशा क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 होता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, 1 होता है श्योर इवेंट के लिए, अदरवाइज हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, 0 पॉसिबल है, ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 0.7 हो सकता है, 0.7 में 3 से डिवाइड करें, ये भी हो सकता है, तो ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका अगर आप पॉइंट सब हटाओगे तो ये 700 बन जाएगा, 700 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा
consisting of n terms is decreased by 2, then the mean of the data is also decreased by 2. ध्यान रखना, जो चेंज हर एक टर्म में करोगे वही मीन में ओवरऑल चेंज आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। इनमें हमें क्या करना होता है, दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, दोनों को चेक करना होता है और ये भी देखना होता है कि सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो देख लेते हैं। फर्स्ट 19 क्वेश्चन में गिवन है असर्शन, इफ द पॉइंट्स a 4,3 and b x,5 lie on a circle with center o 2,3 then the value of x is 2। अब ये दोनों पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं और ये सेंटर है, तो इन दोनों पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पे जो भी पॉइंट होंगे, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट है दूसरा, ये सपोज सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस होगी दोनों। ठीक है, तो ये पॉइंट है 4,3 है सपोज, और ये पॉइंट है x,5 और ये हमें सेंटर दे रखा है 2,3। तो ये दोनों डिस्टेंस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कर दीजिए, ये 4 - 2 अगर मैं यहाँ निकालता हूँ, देखिए डिस्टेंस अगर मैं इक्वल करता हूँ मीन्स AO इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, BO कर रहा हूँ। तो AO कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 3 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर BO कितना आ जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 मीन्स 2 का होल स्क्वायर 4। दोनों का स्क्वायर रूट हटा दीजिए, स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो इधर 4 बचेगा, इधर प्लस में 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 4 और 4। अल्टीमेटली आपके पास में क्या आएगा, x - 2 बचेगा उसका होल स्क्वायर, और इक्वल में 0 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से। इट मीन्स असर्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट, रीजन क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कोड ऑफ दिस सर्कल। जी नहीं, जो सेंटर होता है वो हर एक कोड का मिड पॉइंट नहीं होता है। ये भी कोड है, क्या इसका मिड पॉइंट सेंटर है, क्या नहीं है। ये सिर्फ डायामीटर वाली जो कोड होती है उसी का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोड जो होती है वो डायामीटर ही होती है, और डायामीटर का मिड पॉइंट ही क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का। इट मीन्स रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको दे रखा होता है कि A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ऑप्शन डी दे रखा है A इज फॉल्स, R इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द नंबर 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही है, 5 की पावर n जो है वो 0 पे एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का जो फैक्टर बनता है वो क्या बनता है, या तो 1 बनता है या 5 बनता है। इसकी पावर आप n कुछ भी ले लो, कभी भी एंड ये 0 पे नहीं होगा, बिकॉज किसी भी नंबर को 0 पे एंड करने के लिए उस नंबर में एटलीस्ट 2 और 5 एटलीस्ट एक बार तो ये दोनों आना ज़रूरी है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कोई नंबर 0 पे एंड हो जाए। तो यहाँ 2 फैक्टर आ ही नहीं रहा, इट मीन्स ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। तो हमें सेक्शन में दे रखा है द नंबर 5 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। बिल्कुल सही है, सेक्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, रीजन क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हैज ओनली 2 फैक्टर 1 and 5। बिल्कुल सही है, रीजन भी इसका करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेट 2 में अब डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेट 2 में जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें दे रखा है 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 आपको पता है कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3, तो 1 - 1/3 अपॉन 1 + 1/3, तो ये बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 की होती है, sin 30 की होती है। तो cos 60 आपका इसमें ऑप्शन गिवन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
जो डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, द 13th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, इसमें फिर एंड से पूछा है, तो जो एंड वाली फर्स्ट टर्म है इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ए हो जाएगा ये हमारा। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, -7 हो रहा है, ये भी -7 हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर दो, +7 कर दो, इससे पहले का टर्म निकालना है तो आपको, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। हमें लास्ट से कौन सा निकालना है, 13, तो T13 या A13 जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, A + 12 ऑफ D हो जाएगा। A क्या है हमारा, -148 + 12 इंटू D क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा 7 हो जाएगा। हमें पीछे से निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -148 + 12, 7 कितने हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे, 84 हो गया। तो 148 में से 84 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, एंड 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64, माइनस का 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, डाइस को उछाल रहे हैं, 2 को एक साथ, तो एक डाइस को उछालते हैं तो टोटल केसेस बनते हैं 6, 2 को उछाल रहे हैं तो 6 स्क्वायर मीन्स टोटल केसेस तो 36 बनेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 10 सॉरी, तो 10 से ग्रेटर सम कब आ सकता है, जब एक पे 5 हो, दूसरी पे 6 आ जाए, या फिर पहली पे 6 आ जाए, सेकंड पर 5 आ जाए, या फिर दोनों पे 6 आ जाए, ठीक है। ग्रेटर देन 10 का मतलब या तो सम क्या है, 11 आए या 12 आए, तो 11 सम कब आ सकता है, इन 2 केस में आ सकता है, और 12 कब आ सकता है, इसी एक केस में। मीन्स फेवरेबल केसेस हमारे टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 3 अपॉन टोटल 36, कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो डिफरेंट क्वेश्चन था। ये कह रहा है इफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड दिस देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट अगर गिवन है तो इन दोनों पॉइंट के बीच के अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर का अगर हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच के आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। पॉइंट आपको गिवन है -5,4 एंड 1,0, तो मैं डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करता हूँ इसमें, d = x1 - x2 का होल स्क्वायर मीन्स -5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर मीन्स 4 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर -1 - 5 -5 - 1 -6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 52। 52 को आप क्या लिख सकते हो, 13 × 4, 13 का 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 13 रूट में रह जाएगा। ये हमारे क्या आ गया है, डायमीटर आ गया है, तो रेडियस निकालनी है तो इसका हाफ कर दोगे तो 2 से डिवाइड करूंगा तो बाहर का 2 हट जाएगा, रेडियस आ जाएगी √13, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड -1 एंड 2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल आएंगे, अभी बताया है मैंने, ठीक है। क्या बनेंगे पोलिनोमियल, p ऑफ x = k टाइम्स, ये बन जाएगा x + 1 इंटू x - 2 का होल, सॉरी x - 2, ये आ गया। तो k की वैल्यू, हर एक k की वैल्यू के लिए डिफरेंट पोलिनोमियल जनरेट हो जाएगा, ये आ जाएगा x² + x माइनस का 2x मीन्स माइनस का x और माइनस का 2 इंटू k, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल होंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो डिफरेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय, तो nth टर्म अगर दे रखा है तो फर्स्ट टर्म निकाल लो, n = 1 रखोगे, a1 आ जाएगा, कितना आएगा 5 × 1 - 7 मीन्स -2, n = 2 रखोगे, सेकेंड टर्म आ जाएगा a2, 5 × 2 - 7, ये आ गया 3, n = 3 रखोगे, a3 = क्या आ गया 5 × 3 - 7, ये आ गया 8, ठीक है। वैसे 2 टर्म ही काफ़ी होती है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे कितना आ रहा है, +5 हो रहा है, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा आंसर इसका।
ठीक है। तो ये सेट 2 के जो डिफरेंट क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है अब उनको देख लेते हैं। सेट 3 में फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मीन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 एंड 18, ये 15 और 18 गिवन है रिस्पेक्टिवली, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये फॉर्मूला होता है। मोड आपको गिवन है, मोड दे रखा है 18 इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स ले लेता हूँ 2 टाइम्स मीन कितना दे रखा है हमें 15 दे रखा है, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 2 ज़ा 30 हो गया, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, 30 प्लस 18 ये हो गया 48, डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए क्वीन। तो क्वीन टोटल कितने होते हैं, 4 सुएट होते हैं, तो चारों में एक एक क्वीन होती है, मीन्स टोटल क्वीन हो गई 4, वो हमारे फेवरेबल केस हो गए, अपॉन टोटल कार्ड कितना है 52, मीन्स 4/52 आंसर हो जाएगा इसका। कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/13, 1/13 आंसर हो जाएगा, 1/13, 4/52 ही गिवन है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू एक टेंजेंट गिवन है आपको, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, ये रेडियस जो है वो 5 गिवन है आपको, ये आपको पता है एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। देन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू, आपको पी क्यू फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है हमारा, अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये क्या हो गया बेस हो गया, मीन्स आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर बेस किस में यूज़ होता है, टेन में यूज़ होता है, तो tan 30 अप्लाई कर दो, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस x, tan 30 होता है 1/√3, ये 5/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 5 से हो जाएगा, तो 5√3 आंसर आ जाएगा 5√3, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो डिफरेंट क्वेश्चन था इससे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है भैया, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं tan को ट्रांसफ़र करता हूँ इस तरफ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। तो आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर मुझे 1 माइनस sec थीटा tan थीटा निकालना होता, अगर sec थीटा माइनस tan थीटा फाइंड आउट करना होता तो मैं sec थीटा प्लस tan थीटा को ट्रांसफ़र कर देता डिवाइड में। अब sec माइनस tan हमें गिवन है 1/3, तो 1 अपॉन 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन डी। ओके। तो sec प्लस tan दे रखा हो, sec माइनस tan पूछा हो तो उसका रेसिप्रोकल करना है, sec माइनस tan दे रखा हो, sec प्लस tan दे रखा हो तो उसका रेसिप्रोकल करना है। सिमिलरली cosec और cot में भी लगेगा, अगर आपको cosec माइनस cot दे रखा है और cosec प्लस cot फाइंड आउट करना है तो उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 माइनस √2 एंड 3 प्लस √2, 2 रूट गिवन है। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एंड 3 6 हो जाएगा, तो 6x आ जाएगा। अब देखो माइनस का 6x एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस प्रोडक्ट करने की देखो ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
मीन्स 3 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, ये आपको गिवन है। एंड एक और इक्वेशन गिवन है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो इक्वेशन गिवन है, हमें x और y के जो दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन सबसे इजी रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सेकंड इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं पूरी को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, या b से मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया ये। अब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो ये माइनस बी वाई प्लस बी वाई कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में इस तरफ में क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा, इक्वल टू इधर देखो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। देखो a स्क्वायर और ए बी में से a कॉमन आ गया, a प्लस बी बन गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, a आ गया। अब x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं सपोज इसमें पुट करता हूँ, x इक्वल टू मैं a रखता हूँ तो a प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, a से a कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। मीन्स x की वैल्यू a आएगी और y की वैल्यू b आएगी। ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो जो सेट 1 में, सेट 2 में और सेट 3 में सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे, पेपर कोड है 35 का सेट 1, 2, 3, इस सेट के सेक्शन ए को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। तीनों सेट में जो भी अलग अलग क्वेश्चन थे उनको भी हमने डिस्कस किया है सेट 1 से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हमने वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।